हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की लेट नाइट रीडिंग हम करने जा रहे हैं। इसमें देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की उनकी करंट फीलिंग, उनकी इंटेंशन आपको लेके, और वो आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं इस रिश्ते को लेके, ये देखने वाले हैं। रीडिंग कलेक्टिव जनरल रहेगी, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर बात आपसे रेजोनेट ना हो या कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में, उनकी ट्रू फीलिंग इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके, इनके पार्टनर्स की क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। Okay, so we have first card Emperor, the Hierophant, 3 of coin, Knight of coin, 7 of cups। ठीक है, बॉटम से वर्ल्ड एनर्जी आती है। इन कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई करूँगी डेक के साथ में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करें, जो एनर्जीज यहाँ पर आई हैं उनको क्लेरिफाई करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, वी हैव लवर, द हायरोफेंट, 9 of wands, 6 of sword एंड द 10 of cups। बॉटम से है 3 of wands की एनर्जी, ठीक है। तो राशि में आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मेष यानी कि एरीज राशि, ठीक है, टॉरस यहाँ पे है, वृश्चिक राशि यहाँ पे है यानी कि वृषभ और स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। तो ये कुछ राशि व्यूअर्स यहाँ पे मुझे मेजर से मिलती हैं, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि जो माइनर अरकाना से आती है, ठीक है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मैंने आपको मेजर इम्पैक्ट जो राशियां हैं यहाँ पे वो भी आपको बता दी, और वैसे अगर ऑल ओवर अगर हम देखें तो हर एक राशि यहाँ पे आती है, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि भाई आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके क्या फील करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप जिस पर्सन से डील करते हो, ठीक है, ये पर्सन समवेयर ऐसे पर्सन है व्यूअर जो आप पे अपना अधिकार मानते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो, आपके साथ में रिश्ता जैसे उनका हक बनता है, या फिर वो समवेयर जैसे कि आपके साथ में जितने भी टाइम वो उस कनेक्शन में रहे हैं एक अधिकार की भावना के साथ में रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है, कहते हैं ना, रिश्ते में अधिकार से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक फीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है, इनको ऐसा लगता है कि समवेयर ये जो करते हैं वो ही प्यार है। इनके अकॉर्डिंग जैसा ये आपको ट्रीट करते हैं या फिर आपके साथ में जैसा ये रहते हैं, आपके साथ में बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लव। उनके अकॉर्डिंग वो लव है, ठीक है। उनका अलग प्रोस्पेक्टिव है इस कनेक्शन को लेके। हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो प्यार आपकी समझ में नहीं आता, ठीक है। आपको प्यार ऐसा चाहिए जिसमें इंसान खुल के सांस ले सके, जिसमें इंसान खुल के जी सके, ठीक है। बंदिश वाला प्यार आपको, बाउंडेशन वाला प्यार आपको, जिसमें बहुत सारे रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, इस किसी के अकॉर्डिंग चलना पड़े, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं मतलब दबना पड़े, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए वेट करना पड़े, सेक्रीफाइसेस करने पड़े, और बहुत कुछ जैसे कि अंदर ही अंदर दबाना पड़े अपनी फीलिंग को। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आप गुस्से दबाओ, आपके अंदर प्यार है तो आप प्यार दबाओ, अगर आपके अंदर कोई बात है, कोई गलती इस पर्सन ने कर दी है तो आप उन्हें कह ना सको, एक डर यहाँ पे मुझे नज़र आता है। तो समवेयर ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुझे फील होता है, जो दिखाता है कि आप कुछ और फील करते हो और आपके पर्सन कुछ और फील करते हैं।
उनके अकॉर्डिंग वो आपको जैसे ट्रीट करते हैं, जैसे वो आपको लेके चलते हैं, इस कनेक्शन को लेके चलते हैं, वो वैसा ही चलना चाहिए, है ना। वो अपने लेवल पे उनको लगता है कि वो आपको अगर वक्त दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, दैट इज़ ओके, वो आपके लिए परफेक्ट है, उतना आपके लिए काफ़ी है। पर आप ये कह रहे हो कि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड वाला बिहेवियर नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा एक लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर चाहिए, मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत सारी हैं। जैसे आप यहाँ पे कह रहे हो कि यार मुझे तुम्हारे साथ में ना रिलेशनशिप में रहना है, तो हंसना है, खिलखिलाना है, मुस्कुराना है, ज़िंदगी को जीना है, एक प्यारी सी मेरी फैमिली हो तुम्हारे साथ में, एक प्यारा सा रिश्ता हो जहाँ पर मुझे तुमसे डर ना लगे। यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार मुझे तुमसे डर लगता है हर वक्त, ठीक है, तुम कब क्या कर जाओ, कब क्या एक्शन ले जाओ, समझ में नहीं आता, ठीक है। इस तरह से व्यूअर्स मैं इस कनेक्शन को देख रही हूँ, जैसे आप एक घुटन में हो इस कनेक्शन के अंदर, और आपके पर्सन इस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी घुटन को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने हमेशा से आपके चेहरे पे हमेशा से हंसी देखी है, क्योंकि आपने उनको वही दिखाया है। आपने कभी अपना एग्रेशन दिखाया ही नहीं है, दिखाने की कोशिश की तो उसको समवेयर जैसे दिखाते दिखाते जैसे कहते हैं ना समेट लेना, आपने वो कर लिया, क्योंकि आपको डर लगा कि ये पर्सन जो है कनेक्शन एंड कर देंगे। इनको कुछ बोलो तो बहुत जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, कोई बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। उनको ऐसा लगता है कि उनमें कोई कमी ही नहीं है, वो परफेक्ट है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, ये व्यूवर्स आपके साथ में है, आपके पर्सन आपके साथ में ऐसा ही बिहेव करते हैं, जस्ट लाइक अ डेथ एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आता है कि यही चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि ये जो पर्सन है दूसरों के साथ तो ऐसा दिखाएंगे जैसे कि शहद भी क्या मीठा होगा, इतनी प्यारी प्यारी बात है। और समवेयर इन्हीं का अगर ये रूप अगर आप दुनिया को दिखाते हो तो दुनिया को भी समवेयर डाउट होता है कि ये इंसान सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, यानी समवेयर आप ही झूठे बन जाते हो। आप ही कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं कि यार मैं इस पर्सन के बारे में बताऊं तो लोगों को क्या बताऊं, लोग समवेयर मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने इनका एक अलग ही नेचर और बिहेवियर देखा है, ठीक है। लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस वाली एनर्जी में रहते हैं, प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहते हैं, लोगों के लिए कुछ भी करते हैं, मे बी समवेयर अदर देन यू। लेकिन आपके साथ में ऐसा दिखाएंगे जैसे कि वो हिटलर वाली एनर्जी होती है ना, हिटलर, ऐसे हिटलर दिखाएंगे कि हाँ तुम यही करो, तुम यहाँ बैठो तो यहाँ बैठो, ये उठो तो ये करो, वो जो कहें वो आप मान लो, ठीक है। आप उनके अगेंस्ट ना जाओ, आप उन्हें किसी चीज़ के लिए रोको टोको नहीं, अगर वो जो जैसे अपनी मनमर्जी करने दो। आप व्यूवर्स ऐसे ही कहीं ना कहीं ऐसे ही अपने आप को फील करते हो कि मैं इस पर्सन को कुछ कह भी नहीं सकता कि यार तुम ये काम मत करो, अगर ये काम करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, या फिर हमारा रिलेशनशिप ख़राब होगा, तुम इस रिश्ते पे ध्यान दो। लेकिन आपके पर्सन व्यूवर जैसे कि अगर आप इनके सामने आ गए, अगर ये गुस्से में है तो ये आओ देखेंगे ना ताओ, या आपको भी कहीं ना कहीं 10 बातें और सुना देते होंगे आपके पर्सन, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे यहाँ पर नज़र आती है, आपके कनेक्शन में जो स्थिति है वो कितनी क्रिटिकल है, कैसे इंसान से आप डील कर रहे हो और किस तरह से आप डील कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं दाद देने वाली बात है। क्योंकि जब इंसान कोई समझने वाला ही ना हो, उसको कोई समझाने वाला हो ही ना, है ना, जैसे कि सबसे ऊपर वही हैं, इनको क्या चाहिए, इनकी बात को कोई काटे नहीं, ये जैसा करें उनको करने दिया जाए, उनकी मन मर्जी उनको करने दो, उनसे कोई किसी चीज़ को रोको टोको मत, ठीक है। कितने बजे भी आएँ, कितने बजे भी जाएँ, कितने बजे भी मिले, कितने बजे भी बात करें, सिर्फ उनकी मर्ज़ी, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखो। और आप व्यूवर्स मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आते हो कि आप इन चीज़ों को ढोते ढोते थक गए हो, आप इन चीज़ों को बर्दाश्त करते करते थक गए हो। जैसे इस पर्सन का लोगों के साथ में बहुत इंटरफेरेंस होता होगा, ये बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते होंगे, लोगों के साथ में कनेक्टेड बहुत ज़्यादा रहते होंगे, काम के रिलेटेड भी हो सकता है, किसी पर्पज़ से रिलेटेड भी हो सकता है कि भाई इनके आसपास लोग रहते हों, है ना। लेकिन इनका व्यूवर्स ऐसा नज़र आता है कि ये बाहर लोगों की तो फिर भी सुन लेते हैं, पर आपकी तो कोई गर्दानते ही नहीं है कोई बात आपके पर्सन, ठीक है। जैसे इनकी आपने कहा नहीं और सारा गुस्सा जैसे बाहर के लोगों का आया और आपके ऊपर उतार दिया गया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील होता है। तो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस अंडरस्टैंडिंग वाली ही नज़र आती है आपके कनेक्शन के अंदर, कि आपका कनेक्शन इन्हीं कहीं ना कहीं धाराओं में बहता हुआ चलता चला जा रहा है, जहाँ पर आप इस पर्सन से ना तो कोई एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि भाई ये घर के कामों में, अगर आपकी हो सकता है कि घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तो उसको शेयर कर ले, कोई जिम्मेदारी है तो उसको कहीं ना कहीं आपके साथ में मिल बांट के पूरा कर दे, ठीक है। या फिर आपने इनसे कोई काम कहा, आपने कोई इनको डायरेक्शन दी तो वो डायरेक्शन को ये फॉलो कर ले। समवेयर आपको तो इनको डायरेक्शन देते हुए भी बड़ा डर लगता है आपके पर्सन को, या आपके साथ में यहाँ पे होती होंगी सारी चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें व्यूअर्स मुझे इस पर्सन के नेचर और बिहेवियर में नज़र आती हैं, ठीक है। तो
ये सब कुछ हुआ है आपके कनेक्शन में, और इसी वजह से व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके कनेक्शन में जो दूरियाँ हैं वो बहुत आ गई। यहाँ पे इस पर्सन को लेके इतने ज़्यादा डिटैच हो गए हो कि इस पर्सन से जैसे कि आप खुद भी दूर रहना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, मे भी कुछ लोगों के साथ में ना हो, बट ऐसा फील होता है जैसे कि आप खुद ही इस पर्सन से एक तरह का किनारा करते हो। मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपका रिलेशनशिप चल तो रहा है, ठीक है, आप लोग हो सकता है कि हस्बैंड हो, वाइफ हो, या समवेयर एक लवर हो, या फिर एक कनेक्शन में हो, बट यस आपका कनेक्शन इस समय सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है, एक कॉम्प्रोमाइज़ पे चल रहा है, जहाँ पर एक इंसान सिर्फ धकेल रहा है, दूसरे की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है, दूसरा अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बेसिक जिम्मेदारी है वो उनको पूरा कर रहा है। अगर आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स इनफ फॉर यू। आपको जितना दे रहे हैं उतना वो आपके लिए काफ़ी है, जितना वो आपके लिए कर रहे हैं उतना आपके लिए काफ़ी है। अगर वो आपके लिए नहीं भी कर रहे हैं दैट ऑल्सो गुड, ठीक है। ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यानी कहीं ना कहीं एक ही पर्सन यहाँ पे एफर्ट्स लगाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और दूसरे पर्सन की तरफ से दूसरी चीज़ों पे लेके ज़्यादा फोकस है। मे बी अपने करियर पे ज़्यादा फोकस है, अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस है, अपने बाहरी व्यक्तित्व पे ज़्यादा फोकस है, अपनी इस तरह की एनर्जी गाइस मैं देख पा रही हूँ। जैसे बाहरी लोगों को क्या दिखाना, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, इन चीज़ों को मैं यहाँ पे नज़र आ रही हूँ। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर अगर मैं इस पर्सन की आपको लेके अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो यस ये नज़र आता है, ये जो पर्सन है ये समवेयर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ये पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ में खुश हो, ठीक है। ये समवेयर आपके अंदर जो एक तूफान सा चल रहा है, ये उस पर ये जो पर्सन है ये इन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, या फिर ये देखना ही नहीं चाहते, जैसा भी आपको हो। लेकिन इस पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है, जैसे इस पर्सन की इमेजिनेशन में अगर मैं देखूं तो ऐसा नज़र आता है, दे फील लाइक कि जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, आप हर चीज़ को लेके समवेयर पीछे अपने कदम हटा लेते हो, उस पर्सन को आगे कर देते हो, जैसे ये पर्सन करते हैं करने देते हो, या फिर अगर ये पर्सन समझते नहीं है तो आप समझाना भी छोड़ देते हो। आप कहते हो ठीक है यार, इंसान अगर कुएं में कूद रहा है तो उसको कूदने से कौन रोक सकता है, ठीक है, जो करना है करो। तो इनको ऐसा लगता है कि समवेयर जैसे कि आप इनके साथ में बहुत खुश हो, क्योंकि आप इनकी कोई बात काटते नहीं, इनको कभी मतलब ज़्यादा फोर्स नहीं करते। तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमारी जो लाइफ है एक दूसरे के साथ में वो परफेक्टली चल रही है, और आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपको ये काफ़ी खुश रख पा रहे हैं, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। ये इनकी कल्पना है, लेकिन आपकी कल्पना बिल्कुल अलग है, आपका जीवन बिल्कुल अलग नज़र आता है यहाँ पे, जो कहीं ना कहीं हर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं दोनों बॉटम के कार्ड देखूँ तो दोनों ही कार्ड व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हो, ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे पास नज़र आता है कि 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स इस समय चल क्या रहा है कि रिलेशनशिप को चलाना इस समय बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, ठीक है। हर जिम्मेदारी को उठाना अकेले बहुत भारी पड़ रहा है आपको लगने लगा है कि शायद अब मेरा सब्र का बांध टूट रहा है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती या और बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लिमिट अब ओवर हो रही है, मैं इस चीज़ों को कितना हैंडल करूं, ठीक है। रिवर्स एनर्जी आ गई, अगर कर मैं चलो उसको सीधा भी कर देती है, अगर इस तरह से ले लेती तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका जो सब्र का बांध है वो टूटने के कगार पे आ चुका है, ठीक है। आप चीज़ों को बर्दाश्त करते करते अपने रिश्ते को संभालते संभालते आप थक चुके हो, फेडअप हो चुके हो। अब आप चाहते हो कि भाई ये जो पर्सन है ये भी अपनी जिम्मेदारी उठा लें, ये इस कनेक्शन के बारे में सोच लें। अगर इन्होंने नहीं सोचा तो यस कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है ये मतलब इस तरह की सिचुएशन में आके खड़ा ही हो जाएगा, जहाँ पर रिश्ता सिर्फ हर्ट ही करेगा, एक दूसरे को तकलीफ़ ही देगा, और आपको ये तकलीफ़ें अब और ज़्यादा नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपने बहुत स्ट्रगल कर लिया है इस रिश्ते को बचाने की, आपने बहुत कोशिश की है, अपने लेवल पे आप जितना कर सकते थे ना आपने करा, आपने इस पर्सन के लिए जो कुछ कर सकते थे आपने, देख रहे हो ना यहाँ पे आप कितना चाहते थे ये कनेक्शन बचा रहे, आपने कितनी कोशिश की इस पर्सन को संभालने की, इस रिश्ते को संभालने की, हर संभव जैसे दिलो जान से सिर्फ इस रिश्ते को चाहा आपने, इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन को लेके आपने जो भी आपको सही लगा, चाहे वो सही हो दुनिया के अकॉर्डिंग या गलत हो, पर आपने करने से कभी आप पीछे नहीं हटे, आपको जो सही लगा आपने वो हर चीज़ वो ट्राई करी है इस कनेक्शन को लेके। लेकिन ये पर्सन कभी उन चीज़ों को देख ही नहीं पाया, इनको लगा कि अगर आप कुछ कर रहे हो ना तो इनको जैसे प्यार दिखा रहे हो, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा ही हो रहा है इस कनेक्शन में। तो इसीलिए व्यूअर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको कहीं ना कहीं मतलब आपने फील ही कराया है कि यार तुम राजा हो, तुम राजा की तरह रहो, क्योंकि आपने कभी इनको इनके अगेंस्ट गए ही नहीं आप, ठीक है। आपने इनकी हमेशा हाँ में हाँ करी है, और इसी बात का नतीजा व्यूअर्स जो आपके पर्सन आपके सर पे चढ़ के इन्होंने आपको बहुत परेशान भी किया है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया, तकलीफ़ दी है,
ठीक है। और देख लेते हैं अब ये पर्सन क्या इस कनेक्शन में ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं। वैसे अगर मैं देखूँ जो यहाँ पे एनर्जी आती है वो दिखाती है दे फील लाइक कि एवरीथिंग इज़ ओके। आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सिर्फ इनको लेके कुछ आगे नेगेटिव सी बातें आगे वो निकल जाएंगी और ये कनेक्शन इनको श्योरिटी है कि आपका कनेक्शन टूटेगा नहीं। ठीक है, इनको ये लगता है आपके पर्सन को कि आप हमेशा इनसे जुड़े रहोगे, इनको प्यार करते रहोगे और समवेयर इनके साथ में ही रहोगे, इनको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है क्योंकि जितने एफर्ट्स आपने दिखाए हैं ना वो कोई और नहीं दिखा सकता था, कोई और इनको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। लेकिन आपने प्यार की खातिर, क्योंकि एम्परर से प्यार कर बैठे आप, और इस प्यार में व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आता है कि ये जो पर्सन है इनको ऐसा फील हुआ कि आपने इनको एम्परर फील करा दिया, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, अब किसी को आपने सर आँखों पे बिठाया, सरताज बना लिया कि यार चलो तुम जो मर्जी करो, तुम जो कहोगे हम वही खाएंगे, जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, जो तुम कहो वही बात करेंगे, तुम दिन को दिन कहो तो हम दिन को, कहते ना तुम रात को दिन कहो तो हम भी दिन ही गाएंगे। जो भी है, जैसा भी ये गाना मैं भूल गई, लिरिक्स मेरे दिमाग से फिसल गए, आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो कहते ना, तो आपने इस पर्सन के लिए वो सब कुछ करा है। अब ये पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन को लेके चाहते हैं क्या है, देख लेते हैं। स्टार, 3 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक चीज़ को देख पा रही हूँ। ठीक है, 4 ऑफ वैंड्स एंड 10 ऑफ कप्स। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे इस कनेक्शन को लेके मे बी, जैसे मैंने बोला था, इनको श्योरिटी है कि आप इस कनेक्शन से नहीं जाओगे, इवन दो आप दूरियां बना रहे हो। इस पर्सन को समवेयर ऐसा लगता है क्योंकि आप इनको इग्नोर भी करते हो या फिर गुस्सा हो जाते हो या इस पर्सन से बात करना बंद कर देते हो। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि आपका जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं 2 पल का है और आप इनके साथ में कनेक्शन में आ जाओगे, या समवेयर ये आपको मना ही लेंगे, आपको जाने से रोक ही लेंगे। ठीक है, आपके साथ में रिश्ते बेहतर हो ही जाएंगे क्योंकि 4 और 10 की एनर्जी गाइस एक तरह से परफेक्ट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। हैप्पीनेस विद लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, एक रिलेशनशिप, एक हंसता खेलता रिश्ता, एक हंसता खेलता परिवार, एक बेहतरीन दुनिया, है ना। व्यूअर्स देखो, 10 ऑफ कप्स आपके लिए 2 बार आए इस पर्सन की तरफ से। तो आपके पर्सन को व्यूअर्स आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे अश्योरिटी रहती है, और ये व्यूअर्स आप मतलब अश्योरिटी भी है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं फील करते हैं कि अगर ये आपको रोकेंगे ना तो आप जाओगे नहीं, आप रुक जाओगे। आप इनके लिए ये भी अपना डिसीजन जो है, अगर मूव ऑन करने का आपने सोचा है ना, तो आप ये छोड़ दोगे। इनको इस बात पे बहुत ज़्यादा भरोसा है क्योंकि ये जानते हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। ठीक है, तो ये इस बात को लेके बहुत ज़्यादा जैसे कि श्योर हैं, होपफुल भी हैं कि यस, अगर आप इनसे दूर गए हो तो आपको बुला के वापस ले आएंगे। अगर आप इनसे दूरियां बना रहे हो तो आपको ये अपने नज़दीक आने पे मजबूर कर देंगे, मजबूर करें या प्यार में पागल करें, जैसा भी करें। बट यस, इनके दिमाग में यही है, जो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे फील हो रही है कि ये आपको जाने से ही रोकने की यहाँ पे थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं। उनको पता है कि आप उनके बिना जैसे रह ही नहीं सकते, उनको आपकी वीकनेस का पता है, आपको उनकी पता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यूअर्स सिचुएशन नज़र आ रही है। चलिए कुछ चैनल मैसेज यहाँ पे देखते हैं। ओके व्यूअर्स, तो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेज हैं अदर देन दिस रीडिंग। जो इस रीडिंग में नहीं आया है प्लीज़ वो हमें बताएं, और क्या कहना चाहते हैं वो। अरे भैया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ तो कहने के लिए, लग रहा है बहुत कुछ कहना चाहते हैं। आई फील सेफर इन द साइलेंस। ठीक है, ये जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ना कह के इनको बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं ना, कभी कभी आपके, मैंने बोला था आप इनको कुछ कहते हो, यहाँ सामने से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं होता तो आपको इरिटेशन होती है। तो आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो जवाब ना देना तो उसी में बेहतरी है, अगर वो जवाब देंगे तो आर्ग्यूमेंट क्रिएट होंगे तो चीज़ें और ज़्यादा मतलब कुरेद के बाहर आएंगी, तो ये चुप भी हो जाते हैं। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। तो आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि यस, मतलब मैंने जैसा भी आपको ट्रीट किया है, जैसा भी आपके साथ में बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है, तो मिसबिहेव तो किया है ना, इतने सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी ली हैं। तो ये आपको कह रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन नहीं है जो इन चीज़ों को डिज़र्व करो, पर समवेयर कहते हैं ना, आदत से मजबूर हो जाते हैं आपके पर्सन, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है आपके पर्सन की, ये है इनका गुस्सा। जो गुस्से में जब ये आते हैं ना तो कुछ नहीं देखते हैं, और इनसे इतनी गलतियां हो जाती हैं कि ये उन चीज़ों को हैंडल ही नहीं कर पाते। बाद में इनको अफसोस हो रहा है कि आपके साथ में इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है,
आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं व्यूअर्स कि अब तुम जैसा मुझे पहले देखते थे, जैसा तुमने मुझे अब तक देखा, यानी अब तक जो एनर्जी हमने देखी यहाँ पे जो निकल के आई, आपके पर्सन कह रहे हैं जैसा तुमने मुझे अब तक देखा ना, ऐसा तुमने मुझे अपने जहन में बिठा लिया है, बना लिया मेरी इमेज को। राइट नाउ मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ, मैं बदल रही हूँ या मैं बदल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन रीडिफाइन माई इमेज, जैसे कि अपनी इमेज को रीडिफाइन करें, आपकी नज़रों में उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हुए यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं। ठीक है, कि मैं इन चीज़ों पे भी काम कर रहा हूँ। क्या हम साथ में हो सकते हैं? बहुत स्ट्रांगली ये वाइब्स आई थी। 10 ऑफ कप्स 2 बार आया, स्टार भी आया, 4 ऑफ वैंड्स भी आया। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ में ही रहना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके दिल में भी कहीं ना कहीं इनके लिए फीलिंग तो है ना। तो ये उसी चीज़ को लेके व्यूअर्स कहीं ना कहीं आज भी अश्योर हैं कि यस, हम साथ में हो सकते हैं। ओके, सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ द थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ऑलवेज ईजी टू डील विद। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों को, मतलब कहते हैं ना, चीज़ों को वैसे डील नहीं करना चाहिए जैसे ये डील कर जाते हैं, जैसे डीप डाउन जाना, चीज़ों को गहराई से सोचना, ऊपर ऊपर सरफेस पे नहीं आना। अगर आपने इनको कुछ कह दिया तो उसको लेके एकदम से एंग्री नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन को समझ में धीरे धीरे आ ही रही हैं। वो चीज़ें गाइस यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं, येस आई नो कि मुझे वो चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं कि उस समय हमें किस तरह से चीज़ों को बिहेव करना चाहिए था, या फिर इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था चीज़ों को। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन इतनी लाइटली नहीं होती। आप अगर कोई बात कह रहे हो तो वो बात को सुनना समझना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे व्यूअर्स क्या लास्ट में मैसेज आपके पर्सन बोलते हैं, येस आई नो, जैसे कि वो जानते हैं कि हमेशा ऊपर से जैसा वो आपको देखते आए हैं, जैसा उन्होंने हमेशा से आपको देखा है कि आप हैप्पी हो, आप खुश हो उनके साथ में, लेकिन हमेशा से ऊपर से अच्छी देखने वाली चीज़ें, ग्रीन दिखने वाली चीज़ें अंदर से ग्रीन नहीं होती, है ना। तो आपने एक चेहरा, एक मुखौटा बना के रखा हुआ था हमेशा से अपना, जैसे कि आप खुश दिखा रहे हो, खुद को हैप्पी फील करवा रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि आप बचाना चाहते थे। लेकिन उनको समझ में आने लगा कि आप अंदर से कितना टूट चुके हो, आप अंदर से कितना बिखर चुके हो, और यही सब चीज़ें व्यूअर्स अब आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।